अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देखें, ये बहू जो है ये कहती है कि इसने वो स्नेक स्किन उतारनी है। अब हम इसके साथ जा रहे हैं इसकी हिफाजत के लिए। और ये रात भर जो है ना इस पीछे रही है। हमने कहा दिन चढ़ लेने दो। अब वो ये एक नॉन फैक्ट है कि जहाँ ये स्किन है वहाँ सांप है। वो वहाँ उतारता है जहाँ वो कंफर्टेबल हो। बस ये देख लें आप इसको चेक कर लें अच्छी तरह। ईस्टर्न ब्राउन है। उन्होंने स्नेक के वो दिखाया था दुम के नीचे पैटर्न्स ऐसे ही थे। मैं फोन में है फोटो। ये देखें, ये बैली की है। ये देखा लंबी वाली, आपने देखा है ना हमारे उसमें, ये पेट की लकीरें लंबी हैं और ऊपर का ये चेक है। और ये तो सुकड़ के इतना हुआ है ना, ड्राई होके। यहाँ होगा फेस। जो ईस्टर्न ब्राउन का यही कहते हैं, जब उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो ईस्टर्न ब्राउन है, वो इसी से करते हैं कि उसका हेड जो है उसकी नेक से इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता कि आपको पता चले कि वो उसका हेड है। वो काफ़ी छोटा होता है साइज़ में। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये इसकी नेक के साथ यहाँ सर होगा, क्योंकि ये देखें ना यहाँ आके और पतला हो रहा है यहाँ से भी। और दूसरा ये जो स्केल्स हैं दुम के नीचे, ये जैसा जाल सा है बना हुआ ये। तो आपने वो जो वीडियो हमने अपलोड की है ईस्टर्न ब्राउन की, वो उसमें देखा पैटर्न उसके नीचे, उसके टमी का, उसकी नेक के नीचे का कैसे लकीरें हैं। ये देखें, वो ये लंबी लकीरें जो हैं ये वो हैं। तो हम इसको छू नहीं सकते क्योंकि बहू ने तो ये ग्लव्स पहने हुए हैं। ये देखें तो ये इसमें वो कहते हैं 15 to 90% चांस होता है कि वो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है। तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेवर टच अ स्नेक स्किन विद योर बेयर हैंड्स। और ये भी तो है कि वो आसपास ही होगा। और जी कहते हैं कि जहाँ स्नेक स्किन देखें उसका 100% मतलब यही है क्या स्नेक इज नियर बाय, और वो वहाँ है रहता। और ये उतारता भी इसलिए कि ये बड़ा हो रहा होता है, ग्रो कर रहा है। इससे बड़ा क्या ग्रो करेगा। और ये स्नेक ईस्टर्न ब्राउन का स्किन शेडिंग सीजन है आजकल, जस्ट बिफोर विंटर। और ये वर्ल्ड का सेकंड डेडलीस्ट स्नेक है। वर्ल्ड का नंबर 1 भी ऑस्ट्रेलिया में ही होता है ना, माशाल्लाह। इनलैंड टाइपैन, वो भी क्वींसलैंड में। हालांकि ये जो ईस्टर्न ब्राउन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना लंबा नहीं होता, लेकिन इसका जो वेनम है वो भी जो बाकी जितने वेनमस स्नेक्स हैं उनकी निस्बत बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है। काफी है। लेकिन सीजर्स, कार्डियक अरेस्ट, बाकी जो आम सिम्टम्स हैं, नोजिया, वोमिटिंग, मेरे ख्याल ये वो करता है, खून की नालियों को फाड़ देता है, किडनी फेल करता है, ब्लीड करके भी बंदा मरता है जी। वो हेमरेज के आपका वो कल मेरे भी हस्बैंड बता रहे थे कि वो फिर ब्लीड रुकता ही नहीं है, ब्लीडिंग वहां से। वो शायद उस फैक्टर को खत्म करता है जो क्लॉट करता है, तो यू ब्लीड टू डेथ। ये चीजें इनको इसलिए नहीं दी गई कि ये इंसान को मारे, ये इसलिए दी गई है कि ये हंट कर सकें, ये खा सकें, ये सरवाइव कर सकें, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम जो चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है कुदरत का, उसका ये हिस्सा है। यही वजह है कि इनको यहाँ पर मारने नहीं दिया जाता, कि आप मार नहीं सकते, क्राइम है। हमने मार दिया था एक दफ़ा और हमने सर्विसेज को भी बता दिया कि 2 बच्चे हमारे घर के अंदर आ गए थे, कहते गीले टावल से जो दरवाजे के नीचे की जगह है उसको अच्छी तरह से पैक कर दो ताकि वो निकल ना सके। हमने कहा वो तो शहीद हो गए हमारे हाथों। तो वो हमें कहते कि आपको पता है कि $36,000 जुर्माना और पता नहीं 6 महीने की जेल आपको हो सकती है। इसका अगर आप पढ़ें भी विकिपीडिया पे, इसका भी और वो इनलैंड टाइपैन का भी, तो ये दोनों लीस्ट कंसर्न में है। लाइक उनको कोई डेंजर नहीं है। डेंजर कैसे हो सकता है, ये छोड़ते कहाँ हैं? कहते हैं कि इन पे जो इनको हंट करने वाले वो बर्ड्स ऑफ प्रे एंड फेरल कैट्स, उनको इनके वेनम से कुछ नहीं होता।
उफ अल्लाह। लेकिन बहुत एग्रेसिव सांप है, ऐसे थोड़ी उनके हाथ चढ़ता होगा, हाँ सही बात है, हाथ लगता होगा। सही बात है। नहीं नहीं, इसको तो ये तो पीछे आता ही तो हमें देखता था ऐसे, उफ, मुंह खोल खोल के चबा चबा के दिखाता था कि हमें यूं खाएगा। कोबरा की तरह खड़ा भी होता। हम देखते थे, हमें पसीना आता था। जैसे आप देख रहे हैं सामने, तो आपकी वो मौत है आपके सामने, और हमारा तो इतना क्लोज इनकाउंटर हुआ कि हम जब भी सीढ़ी से यहाँ से गुजरते थे हमें हेडेक हो जाती थी। हम बहुत अरसे इस रैंप से नहीं गुजरे, क्योंकि जब हम गुजरते थे हमें सर दर्द। Within 30 to 45 minutes you die if आपको कोई किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं। ये बेचारे जो ये पालतू जानवर हैं उनकी डेथ्स भी इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि वो जब बैकयार्ड में या कहीं पे सांप आता होगा तो वो भौंकते ये देखते होंगे और फिर उनको ये डसता होगा। लेकिन जो इनका जहर से सिम्टम्स शो करने का जो टाइम है वो 2 मिनट्स भी ऑब्जर्व किया गया है कि आपको 2 मिनट्स के अंदर अंदर सीजर्स और वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता होगा, किडनीज फेल, क्योंकि उन्होंने हमें नोजिया, ब्लड विजन, और फिर बंदा जाहिर है पैनिक करके मूव करता है और कहते हैं कि जितना आप मूव करोगे वो उतनी तेजी से फैलेगा उसका वेनम। कहते हैं देयर एंड देन कॉल द एम्बुलेंस, कहते हैं घर नहीं आना। अगर कहीं काट जाता है तो हम जैसे जाते हैं तो हम अपना फोन कभी अंदर छोड़ के नहीं जाते, हमने उसको टक इन किया होता है। वो ये कहते हैं कि जहाँ काटे वहाँ अगर खुदा न खास्ता किसी को काटे वो प्रेशर बैंडेज लगा के और बाकी भी उस पूरे लिम्ब पे, अगर टांग पे काटा है पूरी टांग को लपेटते, इस तरह कस के बांधे कि आप अपनी उंगली अंदर ना डाल सकें, उस पट्टी और स्किन के बीच में उंगली ना आपकी जा सके। और उस बंदे को कहना आसान है, करना मुश्किल। उस बंदे को कहें कि पैनिक ना करे और मूव ना करे, स्टिल उसको लिटा दें और वो लिम्ब अपनी वो जहाँ काटा है उसको बिल्कुल मूव ना करे। और उन्होंने हमको बताया था सर्विसेज ने कि बांधना ऊपर से शुरू करना है, ये नहीं कि अगर उंगली पे काटा है तो आपने कंधे की तरफ से बांधना शुरू करना है, पूरे बाजू को नीचे आना है और फिर वापस जाना है, जितनी भी है वो सारी रैप कर लेनी है। और हमने ये जो दरवाजा है इसके साथ जो ड्रॉवर है सबसे पहले एंट्रेंस पे, उस पर हमने प्रेशर बैंडेज जो वो रखी हुई है। और कभी भी वो जो वूंड उसके वो पंक्चर वूंड्स हैं उनको ना धोना है कि बंदा डेटॉल से जल्दी जल्दी धो दे या पानी से धो दे, उसको हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं कि जहर चूस लिया ये है वो है, सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ, और ये सब गलत हैं, ये सब गलत हैं, इसलिए कि आपने उस जगह को मूव, जितनी जगह वो मूव होगी वो बिट, वो जगह जहाँ उसने काटा है या वो हिस्सा जो आपकी बॉडी का जिस पे उसने काटा है वो जगह उतनी तेजी से वो ब्लड में दाखिल होगा, जहर मूव करेगा, तो वहाँ की मूवमेंट आपने रोकनी है। तो ये जो कहते हैं जहर चूस लिया या मन का लगा दिया या जो हमारे यहाँ की कहानियाँ हैं वो कहानियाँ बिल्कुल गलत हैं। वो मुमकिन है कि जो बचते भी हों वो सांप इस तरह जहरीले ना हों। यहाँ पर जो सांप हैं ये वाला अगर ये डसता है तो उन्होंने हमें साफ कह दिया था कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचाए जा सकते। 20 मिनट्स आपको यहाँ से और कब एम्बुलेंस आए और कब हम जाएं, तो ये जो आपको हम पिछली वीडियो में दिखाई है सर्विसेज, ये ऑस्ट्रेलिया जू वाले हैं, स्टीव अर्विन का जो जू है, ये आए थे, इन्होंने सारे कैमरास डाल के देखे थे। लेकिन जितनी दफ़ा ये सर्विसेज हमने बुलाई और ये लोग आए, वो जो ईस्टर्न ब्राउन था, जो फीमेल हमारे घर पे रहती थी, 10 दिन रही थी, वो चली जाती थी और जिस वक्त ये जाते थे वो आ जाती थी। तो वो बिल्कुल पूरे घर के अराउंड, ये आपने देखा स्लैब के नीचे भी घुसते हुए और आराम से वो घूमती फिरती। कहते हैं कि ये वहीं आएगी अंडे बच्चे देने जहाँ पर ये एक दफ़ा देती है। इसके वेनम में वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो आपका ज़ाहिर दिमाग पे और ये जो आपका कार्डियक अरेस्ट होता है, आपका दिल बंद करते हैं। तो ये नीचे बैठे हैं इस वक्त, हमारे सुन रहे होंगे ये सारी अपनी क्वालिटीज और क्या दहशत में चाहिए। अभी हमने शेड में जाना है क्योंकि वो जो सारी ये नहीं डरती, तौबा करें। और ये तो बस, और हम भी नहीं डरते इस तरह, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें बच्चों के लिए डर लगता है। बहरहाल आंखें खुली रख के चलना पड़ता है। ये नहीं है कि आप मुंह उठाया निकल गए या बच्चे हमने घास पे खेलने दिए, ये सिलसिले नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कभी भी समझना चाहिए कि आप रिस्क पे नहीं है। जैसे ये बेड्स हैं, आप देखें हमने ये फोल्ड किया हुआ है, हम कभी भी कपड़ा नीचे लटकने नहीं देंगे। ये देख लें,
क्योंकि बड़ा सांप है। ये इतना स्ट्रेच हो के इतना है और ये स्किन स्ट्रेच हो जाती है जब उतरे, देखिए और कितना बड़ा बड़ा, हाँ उसके ऊपर देखा, सांप के ऊपर, और देखिए कैसा ब्राउन कलर है। बिल्कुल बिल्कुल। ना जिसको वो तस्वीर हमने भेजी, जो हमने खींची थी यहाँ ईस्टर्न ब्राउन की, वो कहें शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। जो सबसे उसको कहते हैं ना कि हमेशा जहाँ भी पढ़ोगे ईस्टर्न ब्राउन को, जैसे कोबरा के लिए तो आपको पता है कि उसके वो जो नेक फ्लैप है, बंदा पहचान लेगा ओ कोबरा है, या पाइथन का जैसा पैटर्न होता है, आपको पता चल जाए कि एनाकोंडा कैसा दिखता है या पाइथन कैसा दिखता है। तो बहुत लोग पूछते थे कि ये ईस्टर्न ब्राउन को कैसे पता चले, क्योंकि एक कॉमन सा ब्राउन स्नेक, ऐसा इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि आपको एकदम से देखो, क्योंकि हर सांप ऐसे ही लगे ब्राउन और ब्लैक और इसी कलर का। तो उसका सबसे मेन फीचर वो यही बताते हैं कि उसका सर छोटा है। ये देखें जो लग रहा है, इसकी गर्दन से आगे देखें कितना नैरो वाला, किसको अगर मैं खोलूं भी, ये नीचे इसकी ये जो धारियां हैं उनसे भी पता चल रहा है कि इसका सर छोटा है। ये सांप की जो मूवमेंट है ना, इसकी मूवमेंट कि ये कैसे गर्दन मोड़ता है, कैसे देखता है, कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, बिल्कुल टेल पे खड़ा हो जाता है, और ये चढ़ भी जाता है। अगर एक बड़ा एस कोयल इसने मेक करके खड़ा हुआ है और उसका मुंह बंद है, दैट मींस कि वो थ्रेट फील नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो जो छोटे छोटे इस तरह के एस बनाए हुए, हाँ वेवी है, हाँ ज्यादा वेवी कोयल्ड है और ज्यादा स्ट्रेट खड़ा है और मुंह भी स्लाइटली ओपनड है, तब समझेंगे वो पूरी तरह से थ्रेट फील कर रहा है। वो करता था, बड़ा गुस्सा खाता था वो, उसको तो हमने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया हर तरफ से कि क्या करता है। वो जो था वो उसको एक खिड़की का, जैसे हम, आपने देखा हमारा घर लंबा है, रेंच की तरह है, तो हर खिड़की में जब वो सामने की तरफ घास पे से जाता था तो हम हर खिड़की में भाग के जाते थे देखने के लिए कि कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करते थे उसको। तो उसको पता होता था कि हम उसको किस खिड़की से देख रहे हैं, यानी कि आम इंसान को अंदर नहीं दिखेगा खिड़कियों के कि कौन है, क्योंकि अंदर डार्क होता है, बाहर तो बहुत ब्राइट होता है। वो पहले हमें दिखता था कि हम उस खिड़की में पहुंचे हैं कि नहीं, और फिर वो अपना काम करता था जो उसने करना है, कि हर छोटे मोटे सुराख में जो हमें नहीं भी दिखता वो सर डाल के अपना सूंघता होगा, या उसको पता लगता होगा कहाँ खाने की चीज़ है या खाने की चीज़ नहीं है। और दूसरा हमारा जो रूम है, आओगी बेटा मेरे साथ, तो यहाँ था वो सांप, देखेंगे रात को हमने जगह दिखाई ना, यहाँ वो नीचे कंक्रीट है, और ये बिला शुभा ये जो इसके डेक के नीचे इस वक्त होगा, ये कहीं नहीं जाता। ये देखेंगे जो जगह है यहाँ था, इस जगह पे। क्योंकि कल जब आपको धो रही थी ना ये बीच की चीजें, और जब मैं होज ऑन करने गई थी उसमें कुछ नहीं था, वो जब आपने बंद करने को भेजा है जब था उस वक्त था, और उस वक्त बिल्कुल वो फ्रेश होगा सब। ये यहाँ से देखिए इनके निकलने के रास्ते हैं। ये जाली हमने यहाँ इसीलिए लगाई हुई है ताकि कभी कभी हम यहाँ पर बैठ जाते हैं टांगे लटका के, हम अनसेफ फील करते थे यहाँ पर बैठना। तो जैसे हम यहाँ से भी जब कभी यहाँ से बाहर निकले, एक दिन हम यहाँ निकले, इतना बड़ा सांप उधर दीवार पे चिपका था। तो ये जो ईस्टर्न ब्राउन है ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो लोग कहते हैं कि ज़मीन का सांप है और नीचे नीचे होता है, चढ़ नहीं सकता, तो ये गलत है। ईस्टर्न ब्राउन जो है दरख्तों पे चढ़ जाता है। और जो हमने रिसेंटली उसको देखा है वो इस शेड के बाहर देखा है। यहाँ पर ये जो जहाँ काला डिब्बा ये दिखाई दे रहा है रेड पॉइजन का, इस वक्त इधर से वो निकला और शेड के आगे फिर रहा था, गीली थी ये जगह। यहाँ पर हमने इसको लास्ट देखा। फिर उधर जो हमारी गैस बॉटल्स हैं उनके नीचे भी हमने देखा। अगर हमें वो तस्वीर मिली उस वक्त की तो हम वो आपको दिखाएंगे। वो भी पतला लंबा ईस्टर्न ब्राउन है, तो ग्रे मेटालिक, ब्लैकिश ग्रे, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसा है जैसे तेल में भीगा हो इसका जो शेड है, इसका जो कलर है देखने में। लेकिन जो हमने देखा था वो ऐसा तो पता नहीं कितने 100 साल में किसी को हसीन सांप दिखता होगा। वो जो आया था ईस्टर्न ब्राउन फीमेल जो आई थी अंडे देने के लिए, और अभी भी जब ये निकलते हैं बच्चे हमें दिखते हैं। जहाँ पर से ये स्नेक स्किन मिली है वहाँ से 2 बेबीज़ बाहर निकले थे ईस्टर्न ब्राउन के, और वो दोनों जो थे वो किसी चीज़ ने मार दिए हुए थे, जैसे किसी चीज़ ने हमला करके उनको मार दिया हुआ था, इस तरह थे। तो अब हम बेबीज थे जी। आपको पता है कि चाहे बच्चा डसे चाहे बड़ा डसे, सांप जहर बराबर है। जुवेनाइल का और एडल्ट का पॉइजन बराबर है। अभी हमने उन शेड्स में जाना है
अल्लाह का नाम लेके, और हमने जो बाकी के बर्तन उस दिन धो के रखे हुए हैं वो जाके पैक करने, वरना उन पे मिट्टी पड़ जाएगी। तो ये हमारी ज़िंदगी है और ये सब ज़िंदगी के साथ साथ है। तो आप आज़ाद कहीं भी नहीं हैं। आप ये सोचें कि आप सांपों में नहीं रह सकते या डरते हैं और यहाँ क्यों रहते हैं, तो ये बात नहीं है। आपने इनके साथ गुजारा करना है और ये यहाँ रहना हमारी चॉइस है। यहाँ के महासिन पे और खूबसूरतियों पे हम नज़र रखते हैं। ये देखें कितना प्यारा ये निकल रहा है। देखा इसको फूल निकलने लगे, ये आके तोते खाएंगे, लेकिन इनमें से छोटे छोटे बेबीज़ हमने नहीं निकलने देने, इसलिए कि वो निकले तो सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर अब साथ ला रही हैं, वो सूंघ के आ जाएगा खुशबू हमारे पीछे पीछे। क्यों स्किन सूंघ के आना है? और क्या, उसने क्या करना है अपनी स्किन का? क्या पता कपड़े बदलने को दिल करे। ये हम आए हैं शेड में, अल्लाह खैर करे। सारे खोते हैं ताकि हम भाग सकें यहाँ से। अब ये जाएगी जो बैग हम एक्साइटमेंट में अंदर छोड़ आए हैं ना, वो लेने के लिए। और जिस वक्त यहाँ पर काम हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का, शायद पूल का या किसका, तो यहाँ पर बैठे हुए सारे जो हमारे काम करने वाले थे वो लंच कर रहे थे, सापा कहते हैं उसको। उस वक्त यहाँ से यही सांप जो है, ये बहुत बड़ी सारी ईस्टर्न ब्राउन फीमेल निकल के उधर घास में गई थी सामने। उसको कोई डर नहीं था कि लोग बैठे या आवाज़ है या शोर है, बिल्कुल भी। और ये देखें हमसायों की बेल कितनी क्यूट यहाँ आई हुई है, और इसको पंपकिन लग रहा है ना, प्यारा सा। तो ये आ रही थी तो हमने यहाँ आने दी कि आ जाए, हमारे घर भी सब्जी लग जाए। ये जकरेंडा का ट्री है, हो रहा है, लेकिन ये जो दरख्त है ये लीन कर गया। तो हमने कहा हुआ है माली को कि इसको काट दे ताकि ये जकरेंडा जो है ये बेचारा डिस्टर्ब ना हो और फल फूल जाए, सीधा बढ़े। वरना ये है कि अगर ये इसके ऊपर झुका रहा तो फिर ये जो जकरेंडा है ये टेढ़ा हो जाएगा। आ गई। किसी साथी ने कहा कि पेटी देखनी है, तो ये सारी पेटियां हैं, ये देखें इधर, ये रेड बैक के अंडे हैं, ये देखें, इसलिए हमने ये कैंस यहाँ रखे हुए हैं। इतनी गर्मी है यहाँ, खिड़की को खोले, ये देखें, ये है बर्तनों की पेटी। तो ये वो बड़े वाले तसले हैं नीचे जो रखे हुए हमने, अच्छे खासे बड़े हैं, वो वैसे धुले हुए बर्तनों के साथ नहीं, इतने बड़े बड़े लग रहे थे। तो इनको अब हम बंद कर देते हैं। काम करते हैं बहू के साथ, जल्दी जल्दी सामान रखते हैं, यहाँ से भागते, काफ़ी हो गई, सब खोल लें। और ये देखें आपने अंडे अंदर, इसके रेड बैक यहाँ अंडे देके जाती है हर साल, और ये सारे हम खोलते हैं, कम से कम हवा आए, और वो खिड़की भी खोलते हैं। और ये मैट भी हमने वापस लेकर जाना है, ये अवान लेके आया हुआ है। और ये रेड बैक भी देखिए, इतनी डेंजरस स्पाइडर है, इतनी वो जहरीली, और उसका एक ही प्रेडेटर है, डैडी लॉन्ग लेग्स, इतना मासूम सा। हाँ, इस हद को पार करने की इजाज़त नहीं है। ये कॉकरोचेस का बेट है जो हमने यहाँ डाला हुआ है। तो अब हम ये बंद करके चीज़ें जो हैं ये रखते हैं। ये रखा, चल इसके ऊपर काला भी ना चढ़ा दें, या ये बंद हो सकेगा? ये इतना बड़ा नहीं है, चढ़ा देते हैं। तो पैक हमने इनको इस तरह से किया है कि पहले क्लियर चढ़ाया है और उसके बाद हमने काला रेड पे चढ़ाया। तो ये ऐसी है कि हम इनको एक हाथ से नहीं उठा सकते, इतनी भारी है ये, दोनों हाथ चाहिए। देखो कहाँ जाती है, उस तरफ आएगी तवों के ऊपर, या इधर भी आ जाएगी हमारे। जो है पेटी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमने ये लैच जो है, इस लैच को बाहर रखना है। इस लैच से आ गया सब कुछ। बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपको हिफाजत से ही चीज़ जो है
अंदर रखनी पड़ती है। इसमें भी हमने आके रेड पॉइजन डालना है और हमने आके कॉकरोचेस का पॉइजन डालना है इसके अंदर। तो ये रहा हमारा काम। अब ये उठाएंगे स्नेक स्किन अपनी तो ये हम मैट को इधर को कर दें। ये क्रेस्टीज जो हैं ये मैट खा के गए हुए, इस पर जो खुराक दिख रहे हैं ना आपको, ये क्रेस्टीज करके गए क्योंकि उस दिन उनको हमने दाना नहीं डाला तो वो गुस्से में। क्या सूरज चढ़ा है, ओए होए होए, बंद हुए सारे। अंदर चलते हैं, ले ली स्किन। तो ये अप हिल है जो हम जाते हैं, यही वजह है कि हमारा घर फ्लड नहीं करता, इसलिए कि ऊंचाई पे है। तो इस गर्मी में अल्लाह जाने के बेचारे फूल पौधे जो हैं वो किस तरह से जीते हैं। देखा कितना ग्रीन है, हसीन, बहुत हसीन। तो बिलाशुबा सांपों के खौफ से ज़्यादा हमको ये हुस्न प्यारा है, तो हम उनके साथ ही रहेंगे और गुजारा करना सीखेंगे, यही हमारे लिए बेहतर है। तो इनको भी अल्लाह ताला ने किसी न किसी फ़ायदे के लिए, फैज़ के लिए, ज़रूरत के लिए ही बनाया है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।